नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रामधारी सिंह दिनकर रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का जो तृतीय सर्ग का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित है, कुछ अंश उसका हम पढ़ चुके हैं, उसका भावार्थ हम कर चुके हैं। उसके आगे के पद्यांश का भावार्थ आज हम करेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ। पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवेधक व्यंग्य वचन से। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं हम। सजग मने सावधान, दुर्मति, दुर्मति मने दुर्बुद्धि, मूर्खता, अनल मने अग्नि, आहुति मने हवन सामग्री। यज्ञ में जो हम आहुतियाँ देते हैं उसे आहुति, वो हवन की जो सामग्री डालते हैं वे। उपेक्षा, कभी दमन से, दमन से मतलब वही दबा करके। शरवेधक व्यंग्य वचन, शरवेधक मतलब बाण की तरह चुभने वाले, शर मने बाण और वेधक मने बेधने वाले, बाण की तरह बेध देने वाले व्यंग्य वचन। दबे हुए आवेग, आवेग मने भाव, क्रोध का या कोई भी भाव, जो भावों की प्रबलता हो जाती है उसे आवेग कहते हैं, चाहे वो क्रोध का आवेग हो, चाहे खुशी का आवेग हो, चाहे दुख का आवेग हो। उबल किसी दिन फूटे। संयम, संयम मने आत्मनियंत्रण। काल, मृत्यु। दायी मने उत्तरदायी, जिम्मेदार। दारुण, जगत दहन, दारुण मने भयानक, और जगत दहन मतलब संसार का जलना। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था। हाँ ठीक, अब भावार्थ करते हैं हम। तो इन पंक्तियों में ये प्रसंग वही है जब महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर इस बात से व्याकुल हो रहे थे और दुखी हो रहे थे कि ये युद्ध न होता तो इतनी जो विध्वंस हुआ है, इतना जो सैनिकों का घात हुआ है वह रुक जाता, या ये जो युद्ध की वजह से जितना विनाश हुआ है वह नहीं होता। और शायद उनका कारण वे हैं, अगर वे न चाहते तो युद्ध न होता। तो भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं, पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी। पिछली पंक्ति में हम पढ़ चुके हैं कि जो शोषित वर्ग होता है वह भले ही अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है, क्रोध, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो क्रोध है, जो विरोध की भावना वो व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन उनके हाव भावों से, उनके संकेतों से, उनके अंदर जलते हुए जो अंगारे, उनके हृदय में जो विरोध की चिंगारियाँ फूट रही हैं वे जाहिर हो जाती हैं। उसके आगे कवि महोदय कह रहे हैं, पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी। तो जो शोषित और पीड़ित वर्ग है, जो जनता है, जो सामने वाला पक्ष है, उनके संकेत पढ़ कर के भी जो सत्ता धारण करने वाले जो लोग हैं वे सजग न हो जाते हों, सावधान नहीं होते हों। पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी, लेकिन फिर भी वो जो सत्ताधारी वे सजग नहीं होते हों। दुर्मति और अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी, और इतना होने के बाद भी उनके जनता के संकेत समझ करके भी वे सावधान तो नहीं ही होते हैं। इसके अलावा अपनी दुर्बुद्धि मतलब अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देते हुए उस अनल में, उस अग्नि में, विरोध की जो अग्नि है उसमें वे आहुतियाँ बारी बारी फिर भी आहुतियाँ देते रहते हैं, फिर भी वो घी डालते रहते हैं और उनके विरोध और विद्रोह के आग को भड़काते रहते हैं। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से। होना तो उन्हें ये चाहिए कि उन्हें सावधान हो जाना चाहिए और अपने अत्याचार और अन्यायों पर नियंत्रण करना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वे और मूर्खता करते हैं और उनके विरोध की अग्नि में अपने अन्याय और अत्याचार से और आहुतियाँ देते रहते हैं। कभी नए शोषण से, कभी नए नए शोषण के तरीके अपनाते हैं, कभी उपेक्षा करते हैं, कभी जनता की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, तो कभी फिर वापस वही दमन का कुचक्र चला करके उनको दबाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। अपमानों से, कभी कभी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, कभी शरबेधक व्यंग्य वचन से, और कभी कभी बाण की तरह चुभने वाले व्यंग्य वचनों से उनका अपमान करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं। जब सत्ताधारी शक्ति ऐसा व्यवहार करती है, दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे। तो जो आवेग, जो भी भावनाओं का आवेग, चाहे वो क्रोध का है, चाहे भावनाओं का जो भी आवेग है,
दबा हुआ है अभी तक, लेकिन वो किसी दिन उबल करके फूट सकता है, क्योंकि जनता कब तक उन विचारों को, कब तक उन भावनाओं को, कब तक अपने क्रोध को और इनको दबा करके रखेगी। किसी न किसी दिन वह जो आवेग है जब प्रबल हो जाएगा तो वह किसी दिन फूट जाएगा। संयम छोड़ काल बन मानो अन्याय पर टूटे, और वे अपना संयम छोड़ करके जितनी सहनशीलता वे अभी तक दिखाते आ रहे हैं उस सहनशीलता को ताक पर रख करके, अपना नियंत्रण छोड़ करके, अपना संयम छोड़ करके वे स्वयं काल बन करके अन्यायों पर टूट सकते हैं। अगर सत्ताधारी शक्तियां उनके साथ अपने व्यवहार का बदलाव न करे, अन्याय और अत्याचार पर नियंत्रण न रखे, तो वे आवेग जब किसी दिन उबल करके फूट पड़े तो वे अपना संयम छोड़ करके उन शासक वर्ग पर, सत्ता वर्ग पर काल बन करके उन अत्याचारियों पर, उन अन्यायों पर टूट सकते हैं। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का। और जब ऐसा दिन आएगा, जब ऐसा वक्त आएगा कि वह काल बन करके सत्ता पर टूट पड़ेगा, तब बताओ उस दारुण जगत दहन का, जब दारुण युद्ध की आग भड़क जाएगी, जब जग उस आग में जलेगा, उसका उत्तरदायी कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। जब ऐसी अशांति होगी और भयंकर युद्ध की आग में वह संसार या वह समाज, वह जग जलेगा, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा। अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। भीष्म पितामह प्रश्न कर रहे हैं कि अहंकार या घृणा कौन उसका उत्तरदायी होगा, मतलब उस रण का, उस युद्ध का, जो युद्ध छिड़ेगा उसका उत्तरदायित्व या उसका जिम्मेदार कौन होगा। अहंकारी सत्ता पक्ष या घृणा करने वाला शोषित पक्ष। वह सवाल कर रहे हैं युधिष्ठिर से कि अहंकार करने वाला सत्ता वर्ग इसका दोषी होगा या घृणा करने वाला शोषित पक्ष। तो यहाँ निश्चय ही यही जवाब होगा कि अहंकारी सत्ता जो है वही इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसके अहंकार के, अत्याचार के, अन्याय की सीमाएं बढ़ती रहेंगी तो सामने वाले की सहन शक्ति एक न एक दिन तो जवाब अवश्य देगी और युद्ध छिड़ेगा। और उस समय उस युद्ध का जिम्मेदार कौन होगा, युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर होगा, अहंकारी सत्ता वर्ग का। तुम विषन्न हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। तो इन पंक्तियों में भीष्म पितामह यही कह रहे हैं कि दमन से शांति स्थापित नहीं हो सकती। शोषित व्यक्ति का संयम जब जवाब दे जाता है तो युद्ध भड़क ही उठता है। भाषा बड़ी ही बोधगम्य है, साहित्यक है, प्रभावपूर्ण है। यहाँ ओज गुण है, वीर रस है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न अलंकार है। भीष्म युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं कि जिस दिन ये युद्ध छिड़ेगा उसका दायित्व किसका होगा, वह किसका जिम्मा होगा कि जिसकी वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से ये युद्ध छिड़ जाता है। आगे वे कह रहे हैं तुम विषन्न हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। विषन्न मने व्याकुल हो, दुखी हो। जगदाह संसार जो युद्ध के आग में जल रहा है, तुम्हारे कर से मतलब तुम्हारे हाथों से। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला। अकस्मात मने अचानक, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। शिखा कराला मने भयंकर लपटें, युद्ध की जो लपटें हैं वे क्या मंत्रों के बल से जन्मी। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, कुरुक्षेत्र के पूर्व मतलब कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ है लेकिन इससे पहले ही समर चलने लगा था। प्रतिहिंसा माने हिंसा के बदले हिंसा। प्रतिहिंसा का दीप, यहाँ रूपक अलंकार है, प्रतिहिंसा का दीप। हृदय हृदय में बलने, बलने मतलब जलने। ठीक है, भावार्थ करें हम। तो तुम विषन्न हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। हे युधिष्ठिर, तुम यह सोच करके दुखी हो, व्याकुल हो कि ये जो युद्ध हुआ है, ये जो जग जिस युद्ध की आग में जला है वह तुम्हारे हाथों हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, लेकिन यह नहीं है। तुम ये जो ऐसा सोच रहे हो वह सही नहीं है, क्योंकि युद्ध की अग्नि तो अचानक तो नहीं जल पड़ती। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, क्या ये युद्ध की अग्नि अचानक आसमान से बरसी नहीं, क्योंकि युद्ध बहुत पहले ही शुरू हो गया था, बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, क्या यह युद्ध की जो अग्नि है, ये युद्ध जो हुआ क्या उसकी अग्नि क्या अचानक अंबर से बरसी, या मिट्टी से यह ज्वाला फूटी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला, या कोई मंत्रों के बल से, किसी मंत्रोच्चार से या मंत्रों की वजह से यह भयंकर लपटें युद्ध की प्रज्वलित हुई थी। मतलब अचानक तो युद्ध नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने। कुरुक्षेत्र में तो युद्ध अब हुआ है, लेकिन कुरुक्षेत्र से पहले ही यह पांडवों और कौरवों के हृदय में यह युद्ध चलने लगा था। समर में यह युद्ध चलने लगा था। ये युद्ध अचानक नहीं हुआ। युद्ध अचानक किसी एक ही दिन प्रारंभ नहीं हो जाता है। युद्ध से पहले युद्ध की भूमिकाएं तैयार हो जाती है। हृदय हृदय में वे भाव जो होते हैं युद्ध के, वे चलने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वह युद्ध बाहर प्रकट होता है।
कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। कि कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने से पूर्व ही तुम सभी के हृदय में युद्ध चलने लगा था। और प्रतिहिंसा का दीपक, हिंसा के बदले हिंसा का दीपक मतलब विरोध की भावना, बदले की भावना का जो दीपक है वह सबके हृदय में जलने लगा था। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं कि शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तलवार के बल पर जो शांति स्थापित की जाती है, खड़ग माने तलवार, क्रांति, शांति खोलकर खड़ग, जब तलवार के बल पर शांति स्थापित की जाती है और क्रांति का जब वह वर्जन करती है, तलवार के दम पर वह क्रांति को रोकती है, विरोध की अग्नि को दबाने का प्रयास करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। तो वह कृत्रिम शांति तभी किसी युद्ध का सृजन कर देती है, युद्ध का बीज बो देती है। जब ऐसा विरोध किया जाता है क्रांति का और अन्यायपूर्वक शांति की स्थापना की जाती है, तभी किसी युद्ध के बीज पड़ जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो भीष्म यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि युद्ध कभी भी अचानक और अकारण नहीं हुआ करते। युद्ध जब जमीन पर लड़े जाते हैं उससे पहले वो हृदय में शुरू हो जाते हैं। यहाँ भाषा सरल है, सरस है और विषय के अनुरूप है। रूपक अलंकार था, वहाँ अनुप्रास अलंकार है, ओज गुण है। आगे बढ़े हम। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। सुख भाग मने सुख का हिस्सा, सम मने बराबर। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय। प्रणय मने प्रेम। तो भीष्म पितामह आगे कह रहे हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। किसी भी राज्य में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक वहाँ सुख के साधनों का हिस्सा सारी जनता के लिए समान न हो। सुख का हिस्सा, सुख साधनों का, संपत्ति का जब तक कि सारी जनता में बराबर हिस्सा न बंट जाए, तब तक वहाँ शांति, स्थायी शांति या सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। कोई बहुत अमीर हो, कोई बहुत गरीब हो, किसी के पास सुख के साधन खूब हो और किसी के पास बहुत कम हो। अगर ऐसी स्थिति होगी तो शांति वहाँ कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर। और जहाँ ऐसी शांति स्थापित हो जाती है, अर्थात जहाँ सुख के साधन और संपत्ति सब में बराबर बराबर बांट दी जाती है, ऐसी शांति जब सच्ची शांति स्थापित होती है, वह तन पर नहीं हृदय पर राज्य करती है, वह जनता के हृदयों पर राज्य करती है। कृत्रिम शांति तो शरीरों पर राज करती है, तलवार के दम पर अत्याचार के बल पर लोगों को चुप किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन जो सच्ची शांति होती है, स्थायी शांति होती है, प्राकृतिक शांति होती है, वह तन पर नहीं हृदय पर राज करती है। नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, जनता के ऊंचे विश्वासों पर राज्य करती है, उनकी श्रद्धा भक्ति और प्रेम पर राज्य करती है। मतलब जनता के हृदय में ऐसे शासकों के प्रति, ऐसे राज्य सत्ता के प्रति विश्वास पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है और प्रेम पैदा होती है। वह ऐसे शासकों से प्रेम करती है, उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखती है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास माने धरोहर है। न्याय शांति स्थापित करने का प्रथम एक हथियार है या अस्त्र है, धरोहर है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़े विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। सशंक मतलब शंका सहित। कवि यहाँ कह रहा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, न्याय शांति का प्रथम न्यास है कि शांति स्थापना का प्रथम प्रयास न्याय से ही हो सकता है। शांति स्थापित तब हो सकती है जब न्याय का साम्राज्य हो। तो न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय ही धरोहर है जो शांति को स्थापित करती है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। तो जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक न्याय का वातावरण नहीं बनता है, तब तक शांति का महल कभी भी सुदृढ़ रूप से स्थिर नहीं रह सकता। शांति को अगर दृढ़ रखना है, मजबूती से शांति स्थापित करनी है, तो सबसे पहले न्याय का वातावरण, समानता का वातावरण, संपत्ति के समान विभाजन का वातावरण उस राज्य में बनाना होगा। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। जब कृत्रिम शांति स्थापित की जाती है तो वह अपने आप ही से डरती है। उसके मन में ये शंका रहती है कि ये जो शांति है वह कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी विरोध या विद्रोह का स्वर
उठ सकता है, इसलिए वह शांति अपने आप से ही डरती है, अपने भीतर ही भीतर डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, और तलवार के अलावा वो किसी पर विश्वास नहीं करती। वह जनता पर विश्वास नहीं करती, अपने कर्मचारियों तक पर विश्वास नहीं करती, केवल अपनी तलवार पर वह विश्वास करती है कि तलवार के बल पर ही मैं इस शांति को स्थायी रख सकता हूँ, तलवार के बल पर ही मैं इस शांति को सुदृढ़ रख सकता हूँ। और वो शांति कैसी होती है? कृत्रिम शांति। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कवि ने यहाँ सच्ची और बनावटी शांति का अंतर बताया कि सच्ची शांति हृदयों पर राज करती है और बनावटी शांति शरीरों पर राज करती है। सच्ची शांति से जनता के मन में शासक के प्रति प्रेम का, श्रद्धा का, आदर का और विश्वास का भाव पैदा होता है, जबकि कृत्रिम शांति में जनता के मन में घृणा का भाव पैदा होता है। उनके अंदर क्रोध और विरोध की भावना प्रबल हो रही होती है। और कृत्रिम शांति स्थापित करने वाले जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, वे अपने आप से और अपने भीतर ही भीतर डरते रहते हैं कि कभी भी विरोध का स्वर प्रबल हो सकता है। तो सच्ची शांति और बनावटी शांति में यही अंतर है। भाषा प्रभावपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है, ओज गुण है। ठीक है, आगे चलें। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है यह शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाएं। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता, हम ये पढ़ चुके। हाँ, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, में सुख भोग सुलभ है। तो जो कृत्रिम शांति स्थापित करते हैं, कृत्रिम शांति स्थापित करने वालों को तो इस शांति में ही सुख के भोग सुलभ होंगे, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पर जो शांति कायम कर रखी है, तो उन्हें सुख भोग तो सहज सुलभ है। सुख वो भोग सकते हैं, सुख भोग के साधन उनके पास सहज सुलभ है, क्योंकि जनता चुप है, जनता विरोध नहीं करती है, और उनके लिए शांति ही, और यही शांति उनके लिए जीवन का सार है, उनके जीवन का तत्व है। सिद्धि दुर्लभ है, और उनके लिए दुर्लभ सिद्धि है। मतलब उन्होंने जो ये कृत्रिम शांति स्थापित की है, वह मानो उनके लिए दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करने वाली स्थिति की उन्होंने एक दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पर सब तरफ शांति स्थापित कर रखी है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, लेकिन ऐसे शासकों को, ऐसे शासक जिनकी अस्थियां चबाकर, जिस जनता की हड्डियां चबाकर, उनका खून पी करके ये शांति जीवित रहती है, उन्हें उनका दाह, उनकी पीड़ा कुछ तो समझनी चाहिए। मतलब इन शासकों की भी हर बात की एक सीमा होनी चाहिए, अत्याचार की सीमा होनी चाहिए, कृत्रिम शांति स्थापना की भी एक सीमा होनी चाहिए, जिनके दम पर जिस जनता को चुप करके, जिस जनता पर अत्याचार करके उन्होंने ये शांति स्थापित किया, उन शासकों को कभी तो उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, उस जनता की पीड़ा को समझना चाहिए जिस जनता के हृदय का खून पीकर, जिनकी हड्डियां चबाकर ये शांति जीवित रहती है, ये शांति स्थापित की जाती है। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाएं, स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाएं। भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के मन में जो भी संदेह है, जो भी व्याकुलता है, जो भी पीड़ा है, उसे दूर करने की कोशिश करते हुए भीष्म ने समझा रहे हैं कि स्वत्व मांगने से न मिले, जब अपना अधिकार मांगने से भी न मिले, और अधिकारों के लिए अगर प्रहार किया जाए वह भी पाप समझा जाए, कि जब सत्ता पक्ष अधिकार न दे, जो भी जनता का अधिकार है, जिस भूमि पर या जिस संपत्ति पर उनका अधिकार है, वह अधिकार उन्हें प्राप्त न हो, और अधिकार प्राप्त करने के लिए वह कभी विरोध कर दे या प्रहार कर दे शासक पर या सत्ता पर, वह भी पाप माना जाए, तो बोलो धर्मराज वे शोषित, जिए यहाँ की मिट जाए। तो वे शोषित जो जनता है, जो शोषित वर्ग है, जो शोषित पक्ष है, वो जीवित रहने का भी उसे अधिकार है, या वो मिट जाए, वो मर जाए, कि वह उस सत्ता पक्ष से तंग आकर के उनसे विरोध न करे, उनका विरोध न करे और मर जाए। क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? वे युधिष्ठिर से जवाब मांग रहे हैं कि ऐसी स्थिति में शोषित पक्ष क्या करे? क्या वे जीते जी मर जाए? क्या वे अपनी जान दे दें, या उन्हें जीने का अधिकार है? वे जवाब मांग रहे हैं भीष्म युधिष्ठिर से। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। बहुत सुंदर बात कही है भीष्म ने यहाँ कि न्यायोचित अधिकार मांगने पर भी नहीं मिलता है, तो जो तेजस्वी होते हैं, जो वीर होते हैं, वे युद्ध में लड़कर के उनको प्राप्त करते हैं। चाहे तो वो लड़कर के जीत जाएं और अपने अधिकारों को प्राप्त करें, या वे पराजित होकर के अपनी जान न्योछावर कर दें, अपनी जान दे करके उन अधिकारों को छोड़ते हैं। मतलब अधिकारों को प्राप्त करना ही है, उसके लिए युद्ध करना पड़े तो वो युद्ध करते हैं और युद्ध को जीत करके अधिकार प्राप्त करते हैं, या वे मर करके ही उन अधिकारों को
छोड़ते हैं। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। वे कह रहे हैं कि कौन पाप कहता है इस बात को कि स्वत्व प्राप्ति के लिए, अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ने को कौन पाप बताता है? कौन कहता है कि ये पाप है? न्याय का खड़ग उठा करके समर में अभय मारना मरना, न्याय का खड़ग, न्याय की तलवार उठा करके युद्ध में अभय होकर के, निर्भय होकर के शत्रु पक्ष को मारना या स्वयं मर जाना, इसमें कहाँ गलत है? कौन इसे पाप कहता है? अर्थात यह पाप नहीं है। अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए युद्ध के मैदान में जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। तुम जिस युद्ध को पाप समझते हो, क्षमा दया तप तेज और मनोबल की दुहाई दे करके युद्ध को पाप बताते हो, युद्ध को गलत बता रहे हो, तो धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। क्षमा दया तप और तेज की दुहाई दे करके, उनकी ओट लेकर के तुम मानव की कायरता को ही व्यक्त करते हो। मतलब तुम जो ये कहते हो कि युद्ध की जगह, युद्ध करने के स्थान पर हमें क्षमा कर देना चाहिए या दया कर देना चाहिए, करनी चाहिए, तो ये गलत बात है। यह मानव की कायरता है। क्षमा दया तप तेज गुण हैं, लेकिन एक सीमा तक वे गुण हैं। जब आप पर अत्याचारों की सीमा पार हो जाए और उस वक्त आप करें कि आप अत्याचारी को क्षमा करना चाहते हैं, अत्याचारी पर दया करना चाहते हैं ताकि युद्ध न छिड़े, तो यह मानव की कायरता है। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। तप, जिस तप को आप गुण मानते हो, वह तप हिंसा का आघात नहीं सहन कर पाती है। आप देखते होंगे कि जब भी तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और राक्षस लोग उनकी तपस्या में बाधा पैदा करते थे, तो तपस्या भंग हो जाती थी। और उन्हीं तपस्या की रक्षा के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी लेकर के आए थे वनों में। और मतलब हिंसा का प्रहार, हिंसा का आघात, हिंसा का प्रतिकार हिंसा से ही हो सकता है, दया या तप से या क्षमा से नहीं। क्योंकि देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। इस क्षमा, ये दया और तप के आगे देवताओं का दल भी सदा दानवों से हारता रहा है। क्योंकि वे इनका पक्ष लेते रहे, क्षमा का और दया का, तो दानवों से वे हारते रहे और तपस्वी भी हिंसा के आगे हारते रहे, सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए हिंसा का आघात हिंसा से ही हो सकता है, हिंसा का प्रतिकार हिंसा से हो सकता है और दानवों का प्रतिकार भी दानवता से ही हो सकता है। इनके सामने हम क्षमा और दया के गुण अपना करके इनको जीत नहीं सकते। भीष्म पितामह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनका प्रतिकार करने के लिए इन गुणों को त्याग करके हमें युद्ध ही छेड़ना होगा, नहीं तो ये मानव की कायरता है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कि मन शक्ति, अगर तुम्हें ये मन की शक्तियाँ ही प्यारी थी, क्षमा दया तप तेज यही तुम्हें प्यारे थे और पराक्रम तुम नहीं दिखाना चाहते थे, तो तुम ये भरत राज्य का लोभ करके वन से क्यों आए? वनवासी ही बने रह जाते। 13 वर्ष का वनवास खत्म करके तुम यहाँ क्यों लौटे? क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए ही तो लौटे हो। तो लेकिन जो सामने जो अत्याचारी पक्ष है तुम्हारे सामने, वह क्षमा और दया से नहीं जीता जा सकता, वह पौरुष से और पराक्रम से ही जीता जा सकता है। अगर तुम्हें यही शक्तियाँ प्यारी थी तो तुम्हें वन में ही रहना चाहिए था, और अगर तुम्हें राज्य प्रिय है, राज्य लेना चाहते हो, तो तुम्हें पौरुष और पराक्रम दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वे सीधे सीधे राज्य तुम्हें हरगिज नहीं देंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? तो यहाँ पर भी भीष्म पितामह ये बता रहे हैं कि कैसी कैसी अवस्थाओं में युद्ध करना उचित होता है और आवश्यक होता है। अधिकार खोकर के चुप रहना, अधिकार खोकर के चुप रहना कायरता है। और क्षमा दया तप तेज जो ये गुण हैं, ये शांति की स्थिति में ही गुण हैं। जब आप पर अत्याचार हो रहे हो तो ये आपकी निर्बलता और कायरता बन जाते हैं। अनुप्रास अलंकार है यहाँ, इन पंक्तियों में वीर रस है, ओज गुण है, भाषा प्रभावपूर्ण है, तत्सम प्रदान है और प्रसाद गुण भी है यहाँ। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।